जो आपको मुक्ति देगा, जो आपको मोक्ष देगा, जो आपको सुख भोग देगा, सांसारिक हर इच्छाओं की पूर्ति करेगा, वह है देवों के देव महादेव। आज आप लोग आए हैं महाशिव शक्ति धाम। महा का मतलब सबसे बड़ा, शिव वो मेरे ईश्वर का नाम, एक शक्ति, एक विश्व ऊर्जा और उनकी शक्ति, शिव और उनकी शक्ति। जैसे शरीर और शरीर में बसा हुआ प्राण, गाड़ी में बसा हुआ तेल गाड़ी का प्राण है ना। तेल के बिना तो गाड़ी बेकार है। पंखा, टीवी, साउंड, उसके प्राण क्या है? बिजली के बिना बेकार है। उसी तरीके शिव और उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा, जिस ऊर्जा से काम होता है। और धाम एक स्थान जहां आज हम लोग आकर बैठे हैं, जहां आज हम लोग अर्जी लगाते हैं। तो महाशिव शक्ति नाम से तो कुछ भारी दिख रहा है, नाम से तो कुछ वजन दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, रिश्ते को बनाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा। फिर कुछ अपने आप को बदलाव लाते हैं लोग, कुछ बदलते हैं लोग। अरे बड़ी रिश्तेदारी जा रहे हैं, छोटी रिश्तेदारी जाएंगे ना तो थोड़ा सा अगर कपड़ा थोड़ा सा कम भी है तो चल जाएगा, अगर प्रेस नहीं है तब भी चल जाएगा, और जूता नहीं है चप्पल से ही काम चला लेंगे। लेकिन जब ठीक ठाक जगह जाएंगे, नहीं भैया वहां तो थोड़ा बड़े बड़े लोग आए रहे होंगे, उनके भी कुछ रिश्तेदार हों, थोड़ा ठीक ठाक से जाना, तो बढ़िया से तैयारी करके जाते हैं। तो हम चले हैं देवों के देव महादेव के दरबार महाशिव शक्ति धाम। तो यहाँ भी हमें एक संबंध का निर्वहन करना पड़ेगा, और संबंध मेरा कमजोर ना हो जाए, संबंध मेरा अच्छा बने, संबंध मेरा मजबूत हो। इसलिए हमारे एक तैयारी के साथ, एक मजबूताई के साथ चलना होगा, और देवों के देव महादेव का भक्त बनना होगा। एक बात जान लीजिए कि भक्ति से कठिन कोई दूसरी चीज है नहीं। देखने में भले ही सस्ती लगती हो, लेकिन ये बहुत कठिन है, बहुत मुसीबत आती है इसमें। इसमें आपको भोग भी सहना पड़ता है, प्यास भी सहना पड़ता है, लोगों की बात भी सुननी पड़ती है, पैसे भी नहीं मिलते, जस अबजस भी देखने पड़ते हैं। सब कुछ सहकर पैसे मिलते नहीं और दान करना पड़ता है। सोचिए कितनी कठिनाई है। भक्ति में सबसे पहले लोग दाने की बात करते हैं कि दान करो, हा? मिलता कुछ नहीं, कठिनाई इतनी। और अगर कुछ आस भी लेके जा रहे हैं मुक्ति की, मोक्ष की, बेटे की नौकरी की, शरीर के संकट दुख दूर कराने की, तब भी उसका कोई निश्चित भी नहीं होता। अगर किसी के यहाँ हम काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो एक निश्चित हो जाता है कि चलो आज नौकरी लग गई है, हमें 15,000 रुपये महीने की नौकरी आज लग गई, चलो 30 दिन के बाद मुझे तनख्वाह मेरी मिल जाएगी। 10 दिन बीत गए, आस लगी है कि 20 दिन बचा हुआ है, 5 दिन और कम हो गए, 15 दिन बचा हुआ है, 5 दिन और कम बचे, 10 दिन बचा है, 5 दिन और कम हो गया, 5 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, 1 दिन बचा है, कल मुझे 15,000 रुपये तनख्वाह मिलेगा सुबह में। हा? बड़ी आश है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि बिल्कुल अभी तो पता ही नहीं है कि आज मिल जाए कि कल मिल जाए, मिलेगा कब। मुझे कभी कृपा की जरूरत थी,
देखिए यही तो बात है, यहां कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। कभी एक समय की बात थी कि मुझे भी कृपा की जरूरत थी, मुझे भी दया की जरूरत थी कि ईश्वर मुझ पर दया करे, ईश्वर मुझ पर कृपा करे। उस समय मैंने जब विनती की थी ईश्वर से, अपने प्रभु श्री भोलेनाथ जी से, तीनों ने मुझे उधार दिया था, उधार कृपा मुझे मिली थी और जम के दिए थे। इतनी कृपा दिए कि तत्क्षण जितने भी कर्ज थे वो सारे भर उठे, जितने भी दुख, जितने भी संकट थे, जितनी भी परेशानियां थी, सब बराबर हो गए, उधार मिली थी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपका प्रेम है, आपका भाव है। मैंने तो कभी किताब में पढ़ी भी नहीं थी, मैंने तो कभी किसी संत महात्माओं से सुना भी नहीं था। बस मेरे मन में भाव एक आया कि प्रभु अब भी मेरे भक्ति में, मेरे परिश्रम में, मेरे मेहनत में कुछ कमी हो तो माफ करिए। आज आपकी दया की जरूरत है, आज आपकी कृपा की जरूरत है, आज मेरी सम्मान लाज जाने वाली है। हे प्रभु मुझे दया दीजिए आज, इसको हम बाद में धीरे धीरे आपका पूरा करेंगे। बाद में जो हम मेहनत करेंगे उसमें काट लेना, कटौती कर लेना। अब कहां काटे मुझे पता भी नहीं चल पाया, लेकिन ले तो लिए होंगे, हिसाब तो बराबर जरूर कर लिए होंगे। वो है दयालु, वो है कृपालु। तो हम आप भी जब एक बड़ी श्रद्धा, बड़े भाव से अपने शिव के चरणों में माथा टेकेंगे और कठिनाइयों से एक श्रद्धा भाव से उनके मार्ग पर चलेंगे तो जरूर हमारा कल्याण, जरूर हमारा उद्धार, जरूर हमें दुखों से मुक्त कर देंगे, बहुत शीघ्र मुक्त कर देंगे, देर भी नहीं लगेगी, जल्द से जल्द मुक्त कर देंगे। बस भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने देवों के देव महा। कई लोग तो कहते हैं, झूठे खाली कह देते हैं कि भरोसा है, बहुत भरोसा है, आज जब भरोसे की बात आती है तो उनका भरोसा टूट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भरोसा आप कर लिए हैं तो फिर जो होगा देखा जाएगा। कि लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और ये शिव गुरु भोलेनाथ की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, आदि शक्ति मैया भवानी की जय हो। हर 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 महा